तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियांगजी रीना के साथ फाइट कर रहा था और वो उस फाइट में रीना को बहुत बुरी तरह हरा देता है, जिसके बाद रीना को वहां से डरकर भागना पड़ता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियांगजी उन सभी गर्ल्स के साथ सरपेंट स्टोन की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग एक जगह पर रुकते हैं, जिसके बाद क्वीन यू अपने डिवाइन कंपास को बाहर निकालती है और वो कहती है कि हम लोग 9 सरपेंट स्टोन के काफी करीब हैं। लियांगजी उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो? तो क्वीन यू दोबारा अपना कंपास चेक करती है और वो कहती है कि डिवाइन कंपास कभी भी गलत नहीं बताएगा, डेफिनेटली वो हमारे कहीं आसपास ही है। तो लियांगजी अपने सामने 9 हेवनली टी पॉट को देखता है। लियांगजी जैसे ही उस टी पॉट को उठाता है तो लियांगजी की ट्रू फायर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। लियांगजी बोलता है कि ये तो मेरी ट्रू फायर के साथ इंडक्ट कर रहा है। लियांगजी बोलता है कि ये मेरे ख्याल से पर्पल एम्पर का कोई डिवाइन वेपन है और तभी वो टी पॉट लियांगजी के हाथ से छूट जाता है और हवा में उड़ जाता है, जिसके बाद उन सभी लोगों के चारों ओर एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है और वो टी पॉट धीरे धीरे करके उन सभी लोगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और सभी लोगों के टी पॉट के अंदर जाते ही टी पॉट अपनी जगह पर वापस आ जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम टी पॉट के अंदर का वर्ल्ड देखते हैं, जहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और लियांगजी फेरी फॉक्स के साथ उस पोर्टल से बाहर आता है। लियांगजी अपने विंग्स का यूज करके उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके विंग्स गायब हो जाते हैं और वो फेरी फॉक्स के साथ नीचे गिरने लगता है। लियांगजी फेरी फॉक्स से कहता है कि यहाँ पर मेरी पावर्स काम नहीं कर रही। लियांगजी अपने ड्रैगन बर्सर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करती। तो ये देखकर फेरी फॉक्स अपनी 9 टेल का इस्तेमाल करती है और वो लोग नीचे सेफली लैंड करते हैं। फेरी फॉक्स लियांगजी से बोलती है कि हमें नहीं पता बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं, हमें उन सभी को ढूंढना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो जगह लियांगजी और फेरी फॉक्स की ट्रू पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। लियांगजी बोलता है कि हमें जल्द से जल्द प्रिंसेस आर्या और बाकी सभी गर्ल्स के साथ यहाँ से बाहर निकलना होगा। लियांगजी और फेरी फॉक्स की प्योर ट्रू पावर की वजह से वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट अट्रैक्ट होती हैं। वो बोलती है कि काफी सालों बाद यहाँ कोई अच्छा वॉरियर आया है। वो सारी स्पिरिट लियांगजी और फेरी फॉक्स को घेर लेती है। फेरी फॉक्स उन सभी को देखकर पूछती है कि आप लोग कौन है? तो उनमें से एक स्पिरिट बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है, असली बात तो ये है कि हमें तुम्हारी ट्रू पावर की जरूरत है। तो लियांगजी उन लोगों से बोलता है कि हम तुमको नहीं जानते और ना ही हमारी तुमसे कोई दुश्मनी है, इसीलिए हमारे बीच में मत आओ। मेरे हाथ में जो ये स्वॉर्ड है इसने बहुत सारे डीमंस को मारा है और अगर तुम इससे नहीं मरना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। तो उसकी बात सुनकर वो स्पिरिट हंसती हैं और वो कहती हैं कि भले ही तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर क्यों ना हो, यहाँ आते ही तुम्हारी 90% पावर तो खत्म हो चुकी है और हमें मारना तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। हम सभी गोल्डन इमोर्टल कल्टीवेटर हैं और तुम हमारे सामने चींटी बराबर भी नहीं हो। हम जब चाहें तुम्हें आसानी से मसल सकते हैं। तो सियाफेंग कहता है कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उन सभी पर अटैक कर देता है। लियांगजी और फेरी फॉक्स उन सभी गोल्डन इमोर्टल कल्टीवेटर्स को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे और लियांगजी तो उनके हर अटैक को नलिफाई कर देता है। तो इससे वो स्पिरिट काफी हैरान होती हैं और वो कहती हैं कि ये कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, इसने अकेले ही हम पांचों को एक साथ बराबरी की टक्कर दी है। लियांगजी उन लोगों से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह की कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए अगर आपने मुझे या मेरे दोस्तों को कोई चोट पहुंचाई तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो लियांगजी की बात सुनकर वो सभी स्पिरिट बोलती हैं कि तुम्हारा बहुत हुआ और वो एक साथ लियांगजी पर अटैक कर देती हैं, लेकिन लियांगजी उन सभी के अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद लियांगजी अपनी पर्पल डीमन आई का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि वो सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके लियांगजी पर अटैक कर रहे हैं और तभी लियांगजी की नजर फेरी फॉक्स पर जाती है। फेरी फॉक्स भी उन स्पिरिट के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो सभी अपनी स्पिरिट पावर के साथ फेरी फॉक्स पर अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर लियांगजी तुरंत ही फेरी फॉक्स के पास जाता है और वो फेरी फॉक्स को बचाता है, जिसके बाद वो उन स्पिरिट पर भी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करता है। लियांगजी के इस अटैक को देखकर वो सभी स्पिरिट काफी हैरान होते हैं और वो लियांगजी से बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो, तुमने तो बस एक बार में ही इस टेक्निक को सीख लिया। तो लियांगजी उन लोगों से बोलता है कि आपने देख लिया ना, अब मैं आप लोगों को भी चोट पहुंचा सकता हूं, इसीलिए अब मैं आप लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूं, आप लोग यहां से चले जाइए। तो लियांगजी की बात सुनकर एक स्पिरिट हंसती है और वो कहती है कि तुम हमारे सामने क्या हो, हम 8 लोग गोल्डन इमोर्टल लेवल पर हैं और हमारे पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है कि हम तुम्हें 1000 बार मार सकते हैं। तो उनकी बात सुनकर लियांगजी हंसता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। तो इसके बाद वो सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मिलाकर एक जाइंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को क्रिएट करते हैं और वो उसके जरिए लियांगजी और फेरी फॉक्स पर अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर लियांगजी अपनी स्वॉर्ड उठाता है और वो अपने सभी दोस्तों से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी मांगता है। लियांगजी के एक इशारे पर वो सभी लोग लियांगजी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे देते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके लियांगजी बहुत ही आसानी से उन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी स्पिरिट ह्यूमन काफी इंजर्ड हो जाते हैं। वो सभी लोग लियांगजी की पावर को देखकर काफी डर जाते हैं और वो कहते हैं कि सच में ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसके पास एक नॉर्मल कल्टीवेटर से कई गुना ज्यादा पावर है।
वो सभी लोग लियांगजी से डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार लियांगजी उनको भागने का मौका नहीं देता और वो उन सभी को पकड़ लेता है। लियांगजी उनमें से 7 लोगों की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बचे हुए आखिरी स्पिरिट के पास आता है। वो स्पिरिट लियांगजी को देखकर काफी डर जाती है और वो लियांगजी के सामने झुक जाती है। वो बंदा लियांगजी से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं आपका सेवक हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं हमेशा वैसा ही करूंगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो पर 100 कमेंट पूरा कराते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज जल्दी से कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। 精神力空间，现在，哼，就抓你去跟我。